बताना चाहता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ रावशगंज सोनभद्र से, और मैंने पढ़ाई लिखाई किया है ओबरा ओबरा से, और मैंने एमबीए किया मार्केटिंग और एचआर से मुरादाबाद एफटीएम कॉलेज से। और ड्यूरिंग द एमबीए मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था विन मेडिकेयर में अलीगढ़ में। एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में 1.5 साल विन मेडिकेयर में, और इसके बाद फिर 2.5 साल कैडिला में, उसके बाद फिर 8 साल लुपिन लिमिटेड में। और फिर उसी दौरान मुझे ओमवीर सर जी ने मुझे इनवाइट किया था। जितेंद्र यादव सर ने मुझे जो है प्लान दिखाया था, और अपने ग्रेट डायनामिक लीडर संजय सांगल सर ने मुझे मेरा फॉलो अप किया था। तो इन सभी लीडर्स के लिए जोरदार तालियां। साथियों, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को भी करता रहा धीमे धीमे, और करते करते एक समय ऐसा लगा कि यार जॉब कब तक करूंगा मैं। जॉब के साथ साथ जरूरी है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, इस काम से भी मुझे जो है काफी अच्छी अर्निंग भी चाहिए थी, और मान सम्मान भी चाहिए था। तो लॉकडाउन पीरियड में मैंने एक डिसीजन लिया कि जॉब को क्विट करना है और सेल्स ऑफ बिजनेस को फुल टाइम करना है। और मैं डट गया इस बिजनेस में, और यहाँ पे सोनभद्र आया, और सोनभद्र आने के बाद लगातार इस बिजनेस को करता गया, और हमारे सिस्टम में लगातार लोग आते भी गए। तो इससे जो है इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने 25,000 से ऊपर तक की अर्निंग किया। हमारे जो लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन होते गए, और मेरे इसमें बड़े भैया वो भी काफी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। मेरे पिताजी मिस्टर आदित्य द्विवेदी, वो यहाँ से 15,000 से ऊपर की अर्निंग लिए। विपिन पांडे जी जो कि इलाहाबाद से कनेक्ट हुए, उन्होंने भी यहाँ से 20,000 से ऊपर तक की अर्निंग लिया। और इसके बाद लाइन लगा के लौकुश पाठक जी ने 18,000 से ऊपर तक की अर्निंग लिया। यानी कि हमारे टीम में जितने भी लोग आते चले गए, और लगातार सब लोग अर्निंग ले रहे हैं हमारे अपलाइन के गाइडलाइन के साथ में मिलके, और लगातार लोग जो है यहाँ पे सिस्टम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पे स्लाइड का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। प्रारब्धेन खलविघ्न भयन नीचय, प्रारब्ध विघ्न विद्ता विपत्ति मध्या, विघ्न पुनः पुनरभ प्रतिहन्य मानव, प्रारब्ध च उत्तम जनान प्रजयंती। अर्थात कुछ लोग भय से, डर से किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। कुछ लोग काम की शुरुआत तो करते हैं, मगर सफलता न मिलने पे अधूरे पे ही छोड़ देते हैं। उत्तम लोग काम की शुरुआत करते हैं, और कितनी भी परेशानियां आए उसको निभाते भी हैं और सक्सेस होके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारे सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी लीडर्स मिस्टर संजय सांगल सर, और मिस्टर विनोद रोहेला सर, मिस्टर मनोज सर, मिस्टर पंकज सर, मिस्टर कुंदन सर, और हमारे जितेंद्र यादव सर। तो आप सभी लीडर्स के लिए जोरदार तालियां। आज का मेरा टॉपिक है दिमाग और मन। जैसा कि इसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिमाग को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, और मन को महसूस किया जा सकता है। अब साथियों बताना चाहूँ कि दिमाग जो है, हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है वो 2.5 पेटाबाइट की होती है, और 1 पेटाबाइट में लगभग 1000 टेराबाइट होता है, और 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट होता है, जीबी होता है। यानी हमारे मोबाइल में भी 60 जीबी से ज्यादा मेमोरी नहीं हो पाती है। और देख सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। हम अपने जीवन भर में अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं? जस्ट 512 एमबी का, यानी 2 से 3% ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे साइंटिस्ट जो हैं लगभग 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिमाग से 2 तरीके की हार्मोन रिलीज होते हैं, एक पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव नकारात्मक। पॉजिटिव हार्मोन जो होता है वो सेरोटोनिन होता है, और नेगेटिव हार्मोन जो होता है वो डोपामिन होता है। इन्हीं दोनों की वजह से हमारा लाइफ चलती है। इन्हीं दोनों को कह सकते हैं विजय पराजय, इन्हीं दोनों को कह सकते हैं राम रावण। हमारे मन में द्वंद्व चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर समय चलता रहता है। तो ये है दिमाग। और मन के बारे में, दिमाग और मन
दिमाग और मन जो है ये दो तरीके का होता है। दिमाग जो होता है, पहला लेफ्ट ब्रेन होता है, दूसरा राइट ब्रेन होता है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल पावर को दर्शाता है, राइट ब्रेन जो है ये कैलकुलेटिव पावर को दर्शाता है। मन भी दो प्रकार का होता है, पहला जागृत मन, दूसरा अर्ध जागृत मन। यानी पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जागृत मन के पास 10% शक्तियां होती हैं और अर्ध जागृत मन के पास 90% शक्तियां होती हैं। जागृत मन आदेश देता है और अर्ध जागृत मन उसको पूरा करता है। अब जागृत मन और अर्ध जागृत मन के बारे में, जागृत मन, जो मन जागते हुए देखता है, सोचता है, विचार करता है, डरता है, ये हमारा जागृत मन है। और अर्ध जागृत मन केवल फीलिंग को महसूस करता है, आवश्यक कार्य करता है, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, ये होता है अर्ध जागृत मन। अर्ध जागृत मन हमारे हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है, यानी शरीर के अंदर जो हम जिसको देख नहीं सकते हैं उसको हमारा अर्ध जागृत मन कंट्रोल करता है। और जागृत मन की अवस्थाएं देखते हैं तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, बीटा, थीटा, अल्फा और डेल्टा। ये चारों वेवलेंथ होती हैं जो हमारे ब्रेन से रिलीज होती हैं। ये चारों वेवलेंथ को नापा जा सकता है ईईजी के जरिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोपैथी के जरिए इसको नापा जा सकता है। ये जो चारों स्टेज हैं, बीटा, थीटा, अल्फा और डेल्टा, जो थीटा होता है वो हम जागते वक्त जो सपने देखते हैं उसको थीटा कहते हैं, और बीटा वो होता है जो हम सो जाते हैं तो, और डेल्टा वो जो होता है जब हम बेहोश होते हैं तो, और एक होती है अल्फा स्टेज, जिसके लिए ही इतना जो है सारा लोग पढ़ाई करते हैं, इतना अपने आप को डेवलप करते हैं। और जागृत मन की जो अल्फा स्टेज होती है इसको कुनिंदी अवस्था कहते हैं। ये कब आता है? अल्फा स्टेज में जाने की जो विधि है, वैसे तो हम रात को सोते समय और सुबह ठीक उठने के बाद ये ऑटोमेटिकली अल्फा स्टेज ओपन होता है, लेकिन इसको जो है त्राटक ध्यान के जरिए भी इसको ओपन कराया जा सकता है। यानी कि अपने जहां हम बैठते हैं वहां से लगभग 1.5 मीटर दूरी पे एक मोमबत्ती जला के उसको हम मोमबत्ती को ध्यान से देखें, या तो मोमबत्ती हो या तो पेन हो, उसको हम जब ध्यान से देखते हैं तो अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। जब हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है तो अल्फा स्टेज ओपन होता है, और अल्फा स्टेज में जाके हम जो भी कमांड देना चाहें वो हम कमांड दे सकते हैं, जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो हम अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं। यानी अल्फा स्टेज कितना पावरफुल है वो आपको बताता हूँ इसके बारे में। जब हम 21 दिन तक किसी काम को लगातार करते हैं, आदत में डाल लेते हैं, तो अर्ध जागृत मन में वो बातें केंद्रित हो जाती हैं। आप देखिए कि जब आप ड्राइविंग सीखते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो ड्राइविंग सीखते सीखते एक समय आप जो है क्लच पे पैर डालते हैं, लगातार इसके एक्सीलरेट करते हैं, तो आपका पैर भी एक का से 21-22 दिन पे जब आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप बिल्कुल सीख जाते हैं और आपका पैर ऑटोमेटिकली उस पे चलता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक पे भी क्लच, ब्रेक, सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगता है। जब आपका प्रैक्टिस में आ जाता है तो अर्ध जागृत मन उसको केंद्रित कर लेता है। आप कहीं भी जाते हैं अचानक ब्रेक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज जो है अर्ध जागृत मन करता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन फूड क्या है? ब्रेन फूड बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम लोग अपने शरीर के लिए फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, सैलेड खाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन चीजें खाते हैं, दूध पीते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। इसी तरीके से ब्रेन फूड भी बहुत ही आवश्यक है। और ब्रेन फूड के लिए क्या है कि सबसे पहले क्या है कि जो अपने अंदर अगर किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ के सकारात्मक सोच की शक्ति, जैसे सकारात्मक सोच की शक्ति है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, और शिखर पर मिलेंगे, ये सारी किताबें क्या है कि हमारे मन में एक पॉजिटिव थॉट जनरेट करती है। क्योंकि अगर खाली बैठे हुए हैं, खाली सोच रहे हैं, तो खामखा ढेर सारे विचार मन में आते रहते हैं, क्योंकि कुछ सेकेंड में हमारे मस्तिष्क में लगभग 38,000 विचार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। हमें उन विचारों को पकड़ना है। उन विचारों को पकड़ने के लिए क्या है कि अच्छे अच्छे चीजें हमारे माइंड में जानी चाहिए। यानी कहा जाता है कि गुड थिंग गुड आउट, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर खराब चीजें हम अपने दिमाग में डालेंगे तो खराब बातें अपने जबान से कहेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छी अच्छी चीजें अपने माइंड में डालें तो अच्छी चीजें बोलेंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि हम जब किताब पढ़ते हैं तो किताब में गुड थिंग्स आता है, गुड थिंग्स हमारे माइंड में आता है, और इस तरीके से हम अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं।
तो किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ऑडियो सुनना, ऑडियो में भी हम लोग क्या चीज सुनते हैं, हम लोग केवल गाने सुन लिए या फिर कोई बात सुन लिए, तो इससे सुनना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। आप जो है अगर ऑडियो सुनना ही चाहते हैं तो अच्छे अच्छे ऑडियो सुनिए, जो अपने सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो भी अपने लीडर्स के ऑडियो हैं। 10 सक्सेस मंत्रा हो गया, अपने जो जैसे जितने भी अपने बड़े बड़े लीडर्स हैं, लोग हैं, वो लोग अपने अपने ऑडियोज बनाते हैं। उन ऑडियो के बारे में, उस ऑडियो को सुने हम, तो लगातार सुन के जब अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं तो हम काफी अच्छा अपना सुनने की अपनी क्रिया को बढ़ा सकते हैं। अब क्या है कि खुद की आवाज को रिकॉर्ड करना, जब हम कोई भी ऑडियो सुनने के बाद क्या है कि हम उसको नोट डाउन कर लें, लिख लें। जब हम उसको लिख के इसके बाद खुद की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम अपनी खुद की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी बोलने की फ्लुएंसी हमें खुद पता चलती है, क्योंकि ऑडियो को रिकॉर्ड करना है और खुद सुनना है। तो आप खुद की आवाज को रिकॉर्ड करिए और खुद की आवाज को सुनिए। जब आप लगातार खुद की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, खुद की आवाज को सुनते हैं, तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, आप किस तरीके से बातें करते हैं, आपकी बातों में कितना अप्स एंड डाउन्स आप आ रहा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट होता है, और ये ब्रेन भी जो है अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो साथियों, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोगों ने मुझे सुना, और जैसा कि ये टॉपिक था, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी लीडर को, जिन्होंने जो मैनपुरी से बिलोंग करते हैं और गुड़गांव में एक मैनेजर के पद पे जॉब कर रहे हैं। जॉब के साथ साथ सेफ शॉप बिजनेस भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और वो कोई दूसरे नहीं, जो ये डायनामिक पर्सनालिटी, मैं मिस्टर जितेंद्र यादव सर को कॉल करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। दोस्तों, रियल बताऊं तो आज विजेंद्र सर